जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस खूबसूरत से चैनल PWR यानी कि फिजिक्स विद रोशन पर। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपका 5 सेंटीमीटर लंबी है, यह किसी कन्वर्जिंग लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी गई है। आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका जो फोकल लेंथ है दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है उसका पोजीशन बताना है कि कितने दूरी पर बनेगा, मीन्स लेंस के राइट साइड में बनेगा या फिर लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगा। साथ ही साथ साइज बताना है इमेज का, यानी कि कितना सेंटीमीटर लंबा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। फिर उसके बाद नेचर बताना है दोस्तों। नेचर का मतलब क्या हुआ, हम लोग को ये बताना है कि जो इमेज होगा वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कह दिया कि आल्सो ड्रा द रे डायग्राम। हम लोगों को क्या ड्रा करना है, रे डायग्राम ड्रा करना है दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सॉल्यूशन में हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। गिवन इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है लेंस को फाइंड आउट करना कि लेंस कौन सा है। तो लेंस कौन सा है दोस्तों, आपका कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसी को बोला जाता है क्या दोस्तों, कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये कह रहा है क्या, कन्वर्जिंग लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दोस्तों दे रखा है, ये आपका कितना है, ओ डैश दे रखा है साथियों 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि इसको उस लेंस के सामने रखा गया है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो u इज इक्वल टू दे रखा है दोस्तों कितना, -25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। चूंकि जो आपका लेंस है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा साथियों। अब हमको इमेज निकालना है, यानी कि v की वैल्यू पता करना है। यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फार्मूला में रख करके। साथ ही साथ इमेज का नेचर पता कर सकते हैं। अगर v की वैल्यू हमारा पॉजिटिव आता है तो जो इमेज होगा वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आता है तो जो इमेज होगा वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग v की वैल्यू पॉजिटिव निकालते हैं तो ये भी पता चलेगा कि जो इमेज बन रहा है दोस्तों वह आपका लेंस के राइट साइड में बन रहा है। अगर वही v की वैल्यू नेगेटिव आएगा तो पता चलेगा कि जो इमेज होगा वो आपका लेंस के क्या होगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हमारा काम क्या है, बाय यूजिंग फार्मूला, किस फार्मूले का यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/f, f की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू -25 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा साथियों। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ध्यान से समझिएगा, ये 1/25 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो -1/25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, 1/v। 25 और 10 का एलसीएम 50, 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 25 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 2 बार इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से दोस्तों हमारा 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 3/50, या फिर v इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, जब इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3। यानी कि 50/3 का मतलब क्या हुआ, 16। जब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो 16 3 जा 48 और 2/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 0.66। तो 16.66 सेंटीमीटर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, ये आपका 16.66 पॉजिटिव आया, यानी इससे पता चल रहा है कि जो इमेज है वो आपका कैसा है, इमेज इज पॉजिटिव आया दोस्तों। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग और क्या निकालना है, अभी हम लोगों को इमेज की हाइट निकालनी है दोस्तों। तो हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो v/u। तो यहाँ से आ जाएगा v की वैल्यू कितनी आई है, 50/3 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितना है, -25। ठीक है साथियों, u की वैल्यू कितना आ गया, -25। तो इससे जब हम लोग कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25 से 2/3।
तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2/3। अब हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, m इज इक्वल टू होता है साथियों आई डैश अपान ओ डैश। तो m इज इक्वल टू कितना आया है, -2/3 इज इक्वल टू आई डैश, इमेज की हाइट हम लोगों को निकालनी है, डिवाइडेड बाई ओ डैश। ओ डैश दे रखा है 5। तो यहाँ से साथियों आई डैश की जो वैल्यू आ जाएगी 5 2 10 -10/3, यानी कि आ जाएगा -3.33। यानी जो इमेज की जो साइज होगी दोस्तों आपकी कितनी होगी, 3.33 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, लार्जर होगा, छोटा बनेगा, 3.33 सेंटीमीटर हाइट का होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका इमेज की जो हाइट आई साथियों, इमेज हाइट कितनी आई, इमेज हाइट आ गया दोस्तों 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, निगेटिव सिंबल क्या दिखा रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, negative sign indicates that the image is inverted। नेगेटिव सिंबल क्या बता रहा है, जो इमेज है दोस्तों ये आपका कैसा है, जो इमेज है साथियों ये आपका इन्वर्टेड है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, इमेज का जो पोजीशन है वो आपका क्या होगा, इमेज का जो पोजीशन है साथियों ध्यान से समझिएगा, इमेज की जो पोजीशन है, इमेज पोजीशन ये आपका कहां पर बना होगा, तो इमेज पोजीशन कितना आया है, v की वैल्यू आया है दोस्तों 16.66 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आया है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 16.66 सेंटीमीटर। आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड from the lens, right side from the lens। ठीक है ना, तो ये था दोस्तों क्या आपका प्रॉपर सॉल्यूशन की इमेज हमारा कहाँ बना। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, गिवन इंफॉर्मेशन से लेंस फाइंड आउट कर लिया कि कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद जो चीजें दे रखा था, जैसे ऑब्जेक्ट का लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसीलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, और फोकल लेंथ दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों हम लोग 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला में पुट करके इन सारी वैल्यू को हम लोग v की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। v की वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से जो इमेज था वो आपका कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, m मैग्निफिकेशन के लिए m = v/u फार्मूला रख करके m की वैल्यू निकालिए -2/3। अब m = होता है i'/o' निकाल करके इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग i' की वैल्यू पता कर लिए, यानी इमेज उतना लंबा बनेगा। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो इमेज होगा दोस्तों आपका क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इस तरह से इमेज पोजीशन हमारा आ गया, इमेज का नेचर आ गया, इमेज की साइज आ गई साथियों। नेक्स्ट दोस्तों ये जो आपका टोटल हम लोग जो कैलकुलेशन किए इसको हम लोग को एक रे डायग्राम में दिखाना है। कैसे हम लोग रे डायग्राम में दिखाएंगे, तो इसके लिए प्लीज पॉज द वीडियो फॉर नोटेड डाउन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रे डायग्राम ड्रा करके दिखाता हूँ। ठीक, आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका v की जो वैल्यू आया है और i' की वैल्यू आया है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। बाकी सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं साथियों। तो v की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी, v की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव 16.66 सेंटीमीटर। और तो और आपका i' की वैल्यू कितनी आई है, इमेज का, इमेज जो आया है दोस्तों आपका कितना आया है, -3.33 सेंटीमीटर। यानी नेगेटिव सिंबल ये दिखा रहा है कि जो इमेज है दोस्तों आपका कैसा है, इन्वर्टेड है साथियों। आइए अब हम लोग रे डायग्राम ड्रा करते हैं। तो रे डायग्राम के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों देखिए समझते हैं क्या है दोस्तों। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इधर कहीं इसका F1 रहा होगा, इधर आपका 2F1 रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। इधर आपका F2 रहा होगा और थोड़ा सा दूर आपका क्या रहा होगा, 2F2 रहा होगा, ठीक ना। फोकल लेंथ दे रखा है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पहली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये वाली डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर की है। तो F2 भी दोस्तों उतना ही होगा, क्योंकि ये क्या है आपका
बाई कॉन्वेक्स फोकल लेंथ है। दोनों जो आपका कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेस होंगी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये आपका F2 भी कितना रहेगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब 10 सेंटीमीटर को दोगुना करेंगे तो 2F1 हो जाएगा, यानी ये कितना होगा दोस्तों आपका 20 रहेगा। ये आपका कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। तो ठीक इसी प्रकार से उधर भी आपका क्या आ जाएगा, इतना डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, इमेज को कहाँ रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी 2F1 से कुछ दूरी पर रखा गया है दोस्तों। 2F1 से हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूरी पर इमेज को ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। इससे जो पहली रे ऑफ लाइट जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्रैक्शन के बाद किससे होकर के जाएगी, F2 से होकर के जाएगी। ठीक है, सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, और आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद बिना अपने पाथ से डेविएट हुए क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। ये दोनों रेज एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगी और उससे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ए डैश बी डैश, ये आपका सॉरी ओ डैश और आई डैश लिख रहे हैं तो ओ डैश लिखते हैं, ओ डैश, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या, आई डैश, आई डैश। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका क्या इमेज रहा। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दोस्तों ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और जो इमेज की हाइट है दोस्तों आपकी कितनी है, 3.33 सेंटीमीटर है। और ये जो इमेज का जो डिस्टेंस है दोस्तों ये कितना आया है, 16.66 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस है ये आपका 16.66 सेंटीमीटर है। ये आपका आई डैश तक की दूरी है। ठीक, तो ये था दोस्तों आपका क्या प्रॉपर रे डायग्राम। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।